Still we put out an opinion poll. हम जिहाद के खिलाफ हैं, जिहादियों के खिलाफ हैं। और अगर मुस्लिमों को ये लगता है कि हम सब जिहादी हैं, जिहाद हैं, तो पूरी दुनिया लड़ रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान भी बसता है, हिंदू भी बसता है, सिख भी बसता है। इसका मतलब ये नहीं है ये तो लड़ाने वाली राजनीति है। धर्म संसद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी समृद्धि के लिए काम कर रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। सबको रोटी खाने का अधिकार है, सब खाएं कमाएं आराम से रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए सब में। लेकिन हमने तय किया कि जो कुरान पढ़ेगा, जो इस्लाम को स्वीकार करेगा, उसको केवल वोटिंग राइट के अलावा बाकी सारे अधिकार होंगे। हमारे लिए सब एक बराबर है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, हमारे लिए सब एक बराबर है। Welcome to another election show. Meghnad and I are today at Haridwar. We are at the Ved Niketan Ashram where the very infamous Dharam Sansad meeting had happened in December. Yes. There have been arrests in the case and there's also going to be a bail in that case. Already has happened. Yeah. So Yati Narsinganan got bailed yesterday, and we saw the newspaper headline today. Yeah. And so we came here to meet the men who organized the Dharam Sansad. One thing we were curious about was that though the Dharam Sansad made a lot of headlines in New Delhi, do the people of Haridwar care about what was said, and do they feel similarly to the sentiments that were expressed in that atrocious gathering? And we were curious to know, especially that during the election season, is it a talking point for people? But we're going to be going ahead in Haridwar, some key areas where we may find people to just talk about this and talk about voting issues for the city. तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है, अभी हाल ही में मोहन भागवत जी का एक न्यूज़पेपर में बयान आया कि जो धर्म संसद में हुआ वो हिंदुत्व नहीं है और वो हिंदू भी नहीं है। और मोहन भागवत आरएसएस को देखा जाए तो वो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है इंडिया में। तो वही अगर कहें कि जो धर्म संसद में हुआ ना तो वो हिंदुत्व माना जा सकता है, ना हम बोल सकते हैं कि वो हिंदुइज़्म है, ना हम मान सकते हैं कि वहाँ से कुछ भी जो बोला हो वो धर्म की बात हो। तो इस टिप्पणी पे आप क्या कहेंगे? इस टिप्पणी पे मोहन भागवत जी अपनी जवाब दे चुके हैं कि मोहन भागवत कभी भागवत नहीं पढ़े हैं, इसलिए धर्म पर की गई टिप्पणी उनकी स्वीकार्य नहीं है। ये उनके ही बयान है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो धर्म की जिसको जानकारी नहीं है, हिंदुत्व की जिसको जानकारी नहीं है, वो राष्ट्र पे काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा आरएसएस हिंदूवादी संगठन नहीं है, वो राष्ट्रवादी संगठन है। और राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरा विश्व हमारा परिवार है। राष्ट्र मैन मेड है और विश्व माने जो ब्रह्मांड है वो गॉड मेड है। तो मोहन भागवत जी ने जो बात कही वह बहुत जल्दबाजी में इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत ये बयान दिया गया। उनको ये लग रहा था कि कहीं धर्म संसद के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े ना हो जाएं, और हमको बड़ा नहीं बनना है। हम लक्ष्योन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करके कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्म संसद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी समृद्धि के लिए काम कर रहा है। अभी तक हिंदुत्व पे चर्चा नहीं हो रही थी, पहली बार हिंदुत्व पे चर्चा हो रही है। तो एक मैं सवाल पूछूंगी इसके बाद कि आपने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम आप लोगों का वो है स्तंभ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करें तो वो तो बिल्कुल उल्टा जाता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में किसी की जगह नहीं है, बस हिंदुओं की है। कौन कह रहा है कि धर्म संसद में जो जो बोला गया उसमें तो ये बहुत साफ से ये बोला, वो जो क्लिप्स वीडियो आई कि म्यांमार में जो हुआ और मुस्लिमों को हमको दिखाना है उनकी जगह, तो ये सब तो वसुधैव कुटुंबकम के ऑपोजिट नहीं जाता? मैं वही बात कहता हूँ कि अभी भी हम उसी पे एकदम स्टैंड कर रहे हैं। हम जिहाद के खिलाफ हैं, जिहादियों के खिलाफ हैं। और अगर मुस्लिमों को ये लगता है कि हम सब जिहादी हैं, जिहाद हैं, तो पूरी दुनिया लड़ रही है।
अमेरिका लड़ रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, सभी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। तो हम अमेरिका को गलत बता दें कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, हम रशिया को गलत बता दें, हम ब्रिटेन को गलत बता दें। तो जो हमने बात कही हम अभी भी कह रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में उन्हीं को अधिकार होगा मतदान का जो हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं। जो नहीं पालन करते हैं उनको रहने का पूरा, जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप अमेरिका के नागरिक रहें, जरूरी नहीं कि अमेरिका में मतदान करें, वैसे ही भारत जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो मतदान के अलावा सारे सुख सुविधाओं को ग्रहण करने लेने का अधिकार होगा उनको। हमने कभी जेनोसाइड की बात नहीं की और जेनोसाइड से हिंदू धर्म का कोई नाता नहीं है। हमने अपने आत्मरक्षा की बात की, तब भी आज भी कहते हैं नहीं, म्यांमार वाली वही बात है। म्यांमार के लोगों को लगा, रोहिंग्या को आप जानती हैं, जो मुर्दा खाता है, मांस खाता है, आज भी ये रोज गाय खाते हैं। गाय यहाँ बैन है, मुसलमानों को लगता है कि गाय खाना हमारा धर्म है, तो गाय खाने तो भारत देश में भी खाते हैं ना। नहीं, कौन खाता है? नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं खाते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं खाते हैं। भारत में, उत्तर प्रदेश में, हम भारत को, गोवा को छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश में तो गाय बैन है ना, बैन है। इस्लाम के हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करो ना, आप जहां बैठे हैं आप, उत्तराखंड में गाय बैन है। उत्तराखंड में मुसलमान गाय खाता है। इस्लाम में जो चोरी है उसके लिए दोनों भुजा का, अगर वो इस्लामिक हैं, वास्तव में कुरान को मानते हैं, कुरान ये कहता है कि चोर की दोनों भुजाएं काट ली जाएं। कितने मुसलमानों का भुजा काटा इस्लाम ने, जबकि चोरी यहाँ जायज़ नहीं है। इस राज्य में गाय बैन है, वो गाय खाते हैं। गोवा में क्या होता है, हमको गोवा से मतलब नहीं, हमको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मतलब है। लेकिन जब हम राष्ट्र बनाएंगे, तो जब हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो गाय को रोकने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा को बचाने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की बात नहीं होगी। स्त्रियों की रक्षा के लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उस पे धर्म संसद के लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों ने बोला कि ज़्यादातर जो विवादित बयान था कि मुस्लिमों को यहाँ से निकाल दो, अगर वो हिंदू धर्म नहीं अपनाते तो उनको वोटिंग राइट काट दो। इन सब पे आपका क्या सोचना है? हमारे इनसे सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लिए सब एक बराबर हैं। और क्या बोलूं, हमारे लिए सब एक बराबर हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, आपको फर्क नहीं पड़ता ना इन भाषणों? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे लिए सब एक बराबर है। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, हमारे लिए सब एक बराबर है। हाँ। और वैसे जैसे साधु लोग ये धर्म संसद करते हैं, आप कभी गए हो ऐसी किसी ना, हम कोई इंटरेस्ट नहीं हमको, हम तो पहाड़ में रहते हैं, यमुनोत्री बेल्ट में रहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है सबसे। क्या हिंदू है और क्या मुस्लिम है जी। देखो जी, हमारे को यहाँ पे सब मिलजुल कर को रहना है, मिलजुल करके कमाना खाना है। अगर जो हिंदू मुस्लिम देखते रहेंगे तो जी हमारा जो क्या आबादी वैसे ही खत्म हो जाएगा, समझेंगे। हम लड़ झगड़ करके ही खत्म हो जाएंगे, कमाएंगे करेंगे और बनाएंगे क्या हम, है नहीं। इसलिए हमारे को जो है कि ना हिंदू से कोई मतलब है, ना मुस्लिम से कोई मतलब है। हमें तो भाईचारा चाहिए और सदा ही चलता रहे भाईचारा, इसमें जो है कि सही है हमारा ये, समझे कि नहीं। इंसान मुसलमान से रोड वो बनाते हैं, हम बेचते हैं, समझे कि नहीं। मतलब वो खिलौने बनाते हैं, वो हर चीज कोई सा भी काम में है जो कि वो मुसलमान लोग बनाते हैं और हम लोग जो है कि बेचते हैं उन चीजों को। अच्छा। हरिद्वार की बड़ी हेडलाइन आई, बहुत लोगों ने हरिद्वार की अभी 3 महीने में बात करी क्योंकि यहाँ एक धर्म संसद हुई। आपने देखा? नहीं, टाइम नहीं था। आप इस सब चीज में टाइम नहीं देते जी। अच्छा, वैसे बाबा लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप, जो ये धर्म वरम की बातें करते हैं? सारे क्यों? पकड़ने काम दाम है नहीं, मौज मस्ती करनी, कभी उधर सारे गाड़ियाँ घूमते हैं। देखिए मैम, ऐसा है, मैं बताऊं, जो आप बाबा लोग के बारे में बोल रहे हो ना, जो पहले जो साधु संत होते थे ना, उनका नाम बदनाम कर दिया जो आज जो बाबा हैं उन्होंने। क्योंकि हमारे हरियाणा में रामपाल महाराज हुए, उन्होंने यही काम किया, राम रहीम हुए, उन्होंने यही काम किया। तो इन बाबा, अब ये बताओ ना, जो सिर्फ और सिर्फ एक साधु संत की प्रवृत्ति थी, उनको आजकल त्याग के इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना ये धंधा बना लिया है। हर कोई बिजनेस बना लिया अपना। आप लोग नहीं मानते? ना, नहीं मानता, हम नहीं मानते जी। जो बाबा थे, जो साधु संत थे, सच्चे संत थे, उनको तो घर बैठे ही पूजा जाता था। लेकिन अब ये बताओ, आजकल ये पाखंड ही हो गए सारे, इन्होंने देखो अपना धर्म छोड़ के अपना धंधा बना लिया। ये आपने मीडिया के लोगों ने उसको गलत जगह फंसा दिया ला करके कि नहीं ये लोग जेनोसाइड किए इन्होंने। अच्छा, अब जेनोसाइड की बात की, कितनी जगह दंगा हुआ हमारे बयान के बाद, कितने लोग जाकर के मुसलमानों को काट दिए, मार दिए,
आपने एक बार भी और लोग जो तौकीर रजा उसके बाद बोले कि 20 लाख लोग 20 लाख युवा अगर हथियार उठा लिया तो वो 20 लाख हथियार कहाँ है, वो किस हथियार की बात कर रहे थे, उन पे भी चर्चा एक बार करनी चाहिए। हम स्वस्थ चर्चा को आमंत्रण देते हैं पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में 56 इस्लामिक कंट्री है, आपको कोई कष्ट नहीं है। 100 से ऊपर ईसाई कंट्री है, कोई वो नहीं है। 70 लाख यहूदियों का एक देश इजराइल है, एक भी कष्ट नहीं है। लेकिन क्या 150 करोड़ हिंदुओं का एक देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दुनिया बताए हम। नहीं, ये तो गलत बात है। सबको रोटी खाने का अधिकार है, सब खाएं कमाएं आराम से रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए सब में। मुझे बताइए कि हरिद्वार में अभी देखो नेशनल मीडिया पे इतना चल गया, तो आपको लगता है इससे कोई हरिद्वार में लोगों को वोटर को फर्क पड़ा होगा? नहीं, कुछ वोट फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, ना। और ये जो बोलते हैं कि देवभूमि है, इसको ऐसा रखना चाहिए। नहीं, देवभूमि है तो मगर काम तो सबको ही करना पड़ता है ना, देवभूमि में भी। काम कोई अकेले देवभूमि हिंदू ही कोई करेगा, मुसलमान भी करेगा, सब हिंदू भी करेगा, सभी करेंगे। अभी आपका एक बयान आया था, जो 2 लोग अरेस्ट हुए, उसके बाद एक बयान आया था कि जो भगत सिंह ने असेंबली में किया था वो हम करेंगे अगर इनको छोड़ा नहीं गया 1 हफ्ते में। तो आप तो आपकी भगत सिंह के बारे में क्या राय है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, मैं भगत सिंह के बारे में बहुत पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं भगत सिंह का जो असेंबली कांड की बात किया, मैंने कहा असेंबली कांड भगत सिंह ने सोच समझ के किया कि हम एक कागज़ का बम फोड़ेंगे, इससे पूरी दुनिया जागृत हो जाएगी। मैंने कहा जो यति जी जेल गए, वो धीरे धीरे एक जागरूकता पूरी दुनिया में आएगी कि एक संत को आपने गलत तरीके से फंसा दिया और गलत तरीके से जेल भेज दिया। एक छोटी धारा में खड़यंत्र में कौन कौन सम्मिलित है, वो जब संदेश पूरी देश में जाएगा हिंदुओं के बीच में, तो वह विस्फोट बड़ा होगा। वो हम बम मारने की बात नहीं कर रहे थे, हमने कहा कि जिस प्रकार की जागरूकता असेंबली कांड के बाद हुई, उससे बड़ी जागरूकता यति के जेल जाने के बाद हो जाएगी। हमारा बयान ये था। पर आप बोल रहे हो कि भगत सिंह के बारे में आप क्या राय रखते हैं? वैसे भगत सिंह के बारे में हमारी अच्छी राय है, लेकिन भगत सिंह क्या बोलते हैं, मुझे क्या कहते हैं हिंदुत्व के बारे में, वो हमने पढ़ा नहीं। वो एथिस्ट थे और वो वामपंथी भी थे, नास्तिक थे और वामपंथी भी थे, तो मतलब उन्होंने जो किया वो आप भी करने की कोशिश करें, तो फिर वो क्या बोलेंगे आप? जो वामपंथी भी है वो कुछ अच्छा काम करता है, तो उसके अच्छे कामों को हम अपने संविधान में भी उसको सम्मिलित करेंगे। भगत सिंह का जो योगदान है इस देश के लिए, वो कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत काम किया, वहीं से उनकी हम भगवान की प्रेरणा हुई होगी उनका नाम लेने के लिए। मैंने भगत सिंह की तुलना यति नरसिंहानंद जी से की, तो हमने उनकी तुलना की है कि वो उनका जेल जाना भगत सिंह के असेंबली कांड से बड़ा हो सकता है। और भगत सिंह के बारे में हम बहुत अच्छा सोचते हैं। हम अपने जितने भी स्वतंत्र आंदोलन के लिए योद्धा काम किए, उनके पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, आपके ये संविधान में आपका एक बड़ा मुद्दा है, आपने धर्म संसद में भी कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉ एक होगा, तो क्या ये कन्वर्जन लॉ जो होगा उसमें आपने ये भी बोला है कि कोई भी कन्वर्ट करेगा तो उनको डेथ सेंटेंस मिलेगा, तो इस पे थोड़ा सा आप एक एलैबोरेट कर सकते हैं, क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि जो धर्मांतरण है, जो धर्मांतरित लोग हैं, देखो भारत में जो धर्मांतरण हुआ वो तो सिर्फ हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। कभी आपने किसी मुसलमान को ईसाई बनते नहीं देखा होगा, कभी किसी ईसाई को आपने मुसलमान बनते नहीं देखा होगा। जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण की ज़रूरत नहीं, हम जब मीर कासिम से पहले वाले भारत की कल्पना जब हम करते हैं या शंकराचार्य वाले भारत की कल्पना करते हैं, तो उसमें किसी और की उपस्थिति नहीं थी, यहाँ पूरी दुनिया में नहीं थी। सबका एक इतिहास है, 1400 वर्ष का इस्लाम है, 2500 वर्ष का ये है, 2000 वर्ष का ईसाई धर्म है। उसके पहले कोई धर्म नहीं था, तो सब लोग सनातन से ही धर्म से अलग हुए हैं। मतलब धर्मांतरण केवल सनातन धर्मियों का हुआ है। हम उनकी घर वापसी चाहते हैं। अगर वो घर वापस करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो धर्मांतरण का, आप जब केरला जाएंगे तो आपके समझ में आएगा किस प्रकार से 100 रुपए के लिए धर्मांतरण हो रहा है। जिसको भोजन चाहिए उसको लगता है, उसको आपने भोजन कराया इस आधार पे कि तुम ईसाई बन जाओ, इस आधार पे कि तुम इस्लाम स्वीकार करो। ये गैर कानूनी है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है। किसी की क्षुधापूर्ति के लिए आपने उसको धर्मांतरित कर दिया, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की सच्चाई है? तो ऐसे जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए चाहता हूं कि फांसी की सजा निर्धारित हो। अंग्रेज़ों के पहले पुर्तगाली आए थे, तो वहाँ से भी हमारे घर, और ये भी आप बात कर रहे हो कि चलो हम भूल जाएं इतिहास में क्या हुआ, लेकिन अगर जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, तब तो हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान नहीं था ना।
एक जगह थी जहाँ पे अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग राजा थे, तो वो कोई एक देश, उसमें लोग आए, मिले जुले और नई संस्कृतियाँ भी पैदा हुई। फिर महाभारत क्या था? महाभारत तो बहुत पुरानी बात होगी ना, मैं कह रही हूँ कि जब हिस्ट्री की बात करें आप नई बात कह रहे हो कि भारत नहीं था, मैं पुरानी बात कह रहा हूँ कि महाभारत था। महाभारत था, भारत नहीं, महाभारत था। नहीं, तो आप महाभारत की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इतिहास, अब वो मिथ्या से हम इतिहास की बात कर रहे हैं, जो इतिहास। महाभारत को देखो, आपका मैं सम्मान करूं तो आप भी मेरा सम्मान करो। महाभारत का कोई, महाभारत मिथ्या नहीं है, महाभारत के प्रमाण हैं और उसके सांस्कृतिक प्रमाण हैं, पुरातात्विक प्रमाण हैं, तमाम ऐसे प्रमाण जगह जगह मिलते रहते हैं। आज भी स्थान तमाम महाभारत के हैं। मैं कह रहा हूं कि 715 के बाद जो इस्लामीकरण हुआ भारत का, हम उसके पुराना वाला भारत चाहते हैं। तो हम तो एक बार आपको पुराना वाला भारत मिल जाए फिर क्या होगा? अच्छा, एक पूरी दुनिया को दिशा देगा वो, और पूरी दुनिया मिल करके दुनिया को अभी सभी लोग सनातन वैदिक संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। नीदरलैंड में 42% लोग हिंदू हो गए। हम नीदरलैंड में 42% लोग हिंदू हो गए, जो मैं कह रहा हूं उसको, ये प्रमाणिक बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। तो और पूरी दुनिया, हमारे पहले इस्कॉन के लोग पहुंच गए, हमारे पहले महेश योगी पहुंच गए। तो पूरी दुनिया में अभी जो हिंदूकरण हो रहा है दुनिया का, इसलिए हमने कभी किसी को कहा नहीं कि हिंदू तो जैसे बाली में है, नीदरलैंड में 42%, तो मैंने ये चेक कर सकते हैं आप गूगल में, चेक कर लीजिएगा। आप जो मैं बोल रहा हूं आपको बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगा, उसका प्रमाण दे दूंगा आपको। मैं 42% नहीं 2% मान लो, लेकिन वो तो ईसाई कंट्री है। अगर वहाँ हिंदू बन रहा है या वापस हो रहा है और स्वीकार कर रहा है, तो ये तो स्वेच्छा से कर रहा है। हमने कोई उनका जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने उनको मार्ग बताया कि यह जीवन जीने का मार्ग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को लगता है आपके धर्म संसद से और आप जो विचारधारा बोल रहे हैं उससे, कि जो भारत आज है, इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत बना है, वो किसी एक धर्म का नहीं है। हमने शुरू से करा था कि हम सब धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, सेक्युलर रहेगा, और इसी हम पाकिस्तान से अलग हैं। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान जैसे ही बन जाएं। हम भी बोल रहे हैं कि जब भारत में जब डिवीज़न हुआ तो उसमें 9 करोड़ मुसलमान था, 6 करोड़ मुसलमान लेकर के पाकिस्तान बन गया। जब मुसलमान 9 करोड़ था तो 3 भागों में बटा, आज 37 करोड़ है। डर हमको वो है, और डर अभी भी माइनॉरिटी है, 20% है, हम 80 हैं। नहीं, योगी जी बहुत बोलते हैं 80-20। योगी जी का बयान है। मुझे तो अपनी पारसिया चाहिए, मुझे तो पूरा जो अखंड भारत है वो पूरा अखंड भारत चाहिए। अफगानिस्तान तक सारे हिंदू चाहिए जो मुसलमान बन गए, मुझे वो सारे हिंदू चाहिए जो मुसलमान बन गए। इसके लिए धर्म संसद हो रही है। ये धर्म संसद बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत गंभीर संस्था है। इसकी गंभीरता के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना मोहन भागवत को, ना नरेंद्र मोदी को। ये हमारा तो मतलब हमारा और आश्रम बदनाम हो गया। हमने तो इतना फंक्शन होते हैं, कितने बड़े फंक्शन होते हैं, हमने तो खूब विचार होता है, हमें तो आदमी को रहने भी नहीं देते। गलत समझ पूरी न्यूज में आ रहा है, कहीं कि वो हो रहा है हमारा। हम तो धर्म के नाम से हमारा आश्रम चल रहा है। हमें तो पहले थोड़ी होता है कि लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में। सब एक बराबर, हिंदू मुस्लिम तो एक ही बात मानते हैं। हमें किसी से लड़ाई विचार कोई विचार नहीं चाहिए। हमारे को तो हमें अपने काम से टाइम नहीं मिलता है। हमारे को अपने बच्चे पालने चाहिए। हमें इन कामों में ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पालेंगे। हम तो सवेरे जाके चाय पानी पी के अपना दुकान पे आते हैं और अपना दुकानदारी करके ये शाम को फिर अपना घर में लौट जाते हैं। हमें तो बस उस टाइम में आते हैं जब सब जो है, जब चुनाव होता है, जब हमारे पास सरकार आती है कि हमें सहमत दो, हमारे को वोट दो, हमारे पास जब ही आते हैं। उसके बाद में कोई आता जाता नहीं है और ना कोई पूछता है कि कहाँ पे कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे है, कोई वो नहीं है। आपकी समस्या है क्या है? हमारी समस्या तो बहुत तकड़ी है। बोलिए। हमारा आदमी खत्म हो चुका है। अच्छा। और 2 बेटी हमारी जमान घर में है। और हमारे जो ठिए हैं, ये हमारे ठिए छीन रहे हैं। हमें अपने ठिए पे बैठा रहने दो। और अब जब हम कोई पैसा कमाएंगे, कुछ करेंगे, तभी तो हम अपनी दी बेटियों की शादी कर पाएंगे। और हमारे रही वोट की बात, हम वोट उसी को देंगे जो हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। इस चुनाव में तो हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो है समस्याएं बहुत है। कोई जीते या हारे उस मतलब से हमें मतलब नहीं है। हमें अपने रोजगार से मतलब कि हमें रोजगार दे। अच्छा, रोजगार में क्या क्या दिक्कत, जैसे आप दुकान चला रहे हैं इतने साल से, इन पिछले 1 साल में क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको रोजगार में? रोजगार में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से हमको जो है हटाया जा रहा है। कुंभ और अर्धकुंभ में तो हटाया जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ से हटा दिया जाता है।
अच्छा, यहाँ दुकान लगाने के लिए प्रोसीजर क्या करना होता है आपको? यहाँ तो फिलहाल तो वैसे ही नगर निगम से ही जाता है। वो जो है ये लाल लाल डब्बे बना रखे हैं, इसका 1,70,000 रुपये हमसे लिया जाएगा। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? मैनी ऑफ द शॉपकीपर्स हियर आर अनहैप्पी बिकॉज उनको वो यहाँ पे बैठ के अपना काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक आता है, लोग आते हैं, तो प्रसाद फूल बेचने में बहुत आसानी होती है। अब कुछ रूल चेंज जो है कि एक वेंडिंग जोन क्रिएट हो गई है। वो जो लाल घर दिख रहे हैं आपको पीछे, वहाँ पे सरकार इनको मतलब नगर निगम के लोगों ने बोला है कि वहीं जाके आप बेचें अपना सामान, और वहाँ पे 1,07,000 रुपए देके दे विल गेट अलॉटेड अ वेंडिंग स्टॉल देयर, दैट्स द वेंडिंग जोन। सो एसेंशियली व्हाट पीपल वेर सेइंग, जितने भी वेंडर्स से बात की कि यहाँ पे पुलिस बहुत परेशान करती है, उठा के लेके जाती है, एंड व्हाट ही सेड वाज दैट यहाँ पे ट्रैफिक आता है तो यहीं पे बैठेंगे, बिजनेस जहाँ होता है वहीं पे बैठेंगे ना, वहाँ पे जाके क्यों बैठेंगे? उनको अपना वेंडिंग जोन इधर ही चाहिए। आपने बोला कि मुझे पूरा अफगानिस्तान चाहिए, मतलब पर्शिया भी बोला आपने? हाँ, पर्शिया भी बोला हमने पर्शिया भी बोला, ईरान। पर वो तो कभी अखंड भारत का पार्ट ही नहीं था। हिस्सा रहा है, हमारा रहा है। तक्षशिला आपका नाम सुना है कि नहीं, जहाँ चाणक्य ने पढ़ाई किया? हाँ, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ये ऑफ रिकॉर्ड पूरा। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ जेएनयू से, तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो मैं पढ़ा लिखा, जिससे आप बात कर रही हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम उस पोंगापंथियों में से नहीं है जो भगवा यूं ही धारण कर लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान तो चाहता ही नहीं है, हम क्यों किसी को बोलें कि आप हमारा पार्ट बनो? उनको अपना चल रहा है, चलने दो। पहले बलूचिस्तान चाहता है ना कि भारत हमको नियंत्रण करे? नहीं, ये नहीं चाहता। बलूचिस्तान की अपनी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ थोड़ा आना चाहते हैं, मिलना चाहता है। वो चाहता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको हिंदुस्तानी चाहिए। अभी नहीं, वो बलूची हैं, उनका अलग से इंडिपेंडेंस चल रहा है। हम उत्तराखंडी हैं, हम तो हैं उत्तराखंडी, मैं भी उत्तराखंडी हैं, वैसे वो बलूची हैं। हाँ। क्यों महाराज जी? वो हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। बिल्कुल मिलना चाहते हैं। उसमें से 90% लोग आज भी, पाकिस्तान के 90% जो आवाम है वो चाहती है कि हम भारत में जाकर के मिले। वो जानते हैं कि जैसे इस्लामिक स्टेट होगा, महिलाओं में बुर्का। आप बुर्का के समर्थक हैं कि नहीं है? पहले ये बताइए हमको। मैं तो, मेरे को पहनना नहीं पड़ता, तो मेरे इसमें कोई राय नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मैं खुद नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे पहनने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि कैसा होना चाहिए? अगर वो चाहें तो बुर्का पहनना चाहिए उनको जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। और बहुत मुस्लिम औरतें लड़ रही हैं इसके खिलाफ, ईरान में लड़ रही हैं। जिनका जो मन आए वो पहने। पर मुस्लिम औरतें अपने लिए लड़ सकती हैं, मुझे नहीं लगता उनको हमारी और आपकी जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे चलो। बुला रही हैं कि हमारे लिए लड़ी? नहीं, हमको नहीं बुला रहा कोई। हम आपको नहीं बुला रहा ना, हमको बुला रहा है, इसलिए हम लड़ रहे हैं उनके लिए। और उनके लिए लड़ करके 3 तलाक दे दिया हमने, उनको 3 तलाक दिया, उनको बुर्के से भी आजादी देंगे। और हम जब चाहेंगे कि जितनी बहनें हैं वो सब हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। यहाँ तो आप सोचो, जिस कर्नाटक में आपको पता है सनातन वैदिक धर्म में पल्लू रखना अपराध है। पल्लू कब रखा जाता है? तब रखा जाता है जब पति मर जाता है और मुंडन हो जाता है, मुंडन संस्कार हो जाता है। भाई ये सब इस्लाम का हिस्सा है। आप जो धर्म संसद करते, संसद शब्द पे आप थोड़ा सा, जो मैं आ रहा हूँ उस पर, आप रेजोल्यूशंस पास करते हैं, और आपने प्रधानमंत्री को डायरेक्ट किया, धर्मादेश आप जो कहते हैं, तो आपने उनको डायरेक्ट किया कि आपकी एक डिमांड है कि एक तो हिंदू राष्ट्र बन जाए, और अगर नहीं हुआ तो आपका ही बयान था, आपने स्टेज पे कहा था ये कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो हम करेंगे। तो उसका क्या मतलब था? अच्छा, 1857 के आंदोलन को क्या मानते हैं आप? इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, वही इंडिपेंडेंस शुरुआत थी, यही इंडिपेंडेंस की शुरुआत अब है। हमने उससे तुलना की, हम मंगल पांडे के परिवार के लोग हैं, इसलिए हमारा धर्म है कि भारत को जिस प्रकार से अंग्रेजों से मुक्त कराया गया, वैसे ही मैं बार बार जब इस्लाम शब्द यूज करता हूं या जिहादी शब्द यूज करता हूं तो मेरे मुसलमान मित्रों के साथ नहीं है वो। लेकिन आपने तो कहा कि फिर ये तो आपका झगड़ा इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो गया ना, रिवोल्ट करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही था। 1857 का किसके साथ था? इंडियन गवर्नमेंट के ही साथ। आज भी जो ब्रिटिश जलाने वाले इंडियन गवर्नमेंट के था ना, इंडियन गवर्नमेंट थी ना। आज भी जो आंदोलन होता है, जैसे आंदोलन अभी चल रहा है किसानों का, किससे था? आप, मुझे लगता है फार्मर्स प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट था। ये भी प्रोटेस्ट था। और ये जो 1957 का था वो रिवोल्ट था, जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था। आप दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों ही एक तरह का था। वो मांग रहे, सुनो, ये आप कहेंगे थोड़े मांग रहे, मैं जो कह रहा हूं कि 1857 का जो रिवोल्ट या विद्रोह जो भी था, आंदोलन जो भी था, वो इंडियन गवर्नमेंट से था,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट से हमारी भी मांग है कि भारत को, और ये जस्टिस है कि जब 1947 में एक राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया तो जो दूसरा राष्ट्र बचा वो हिंदू राष्ट्र है। जब दो भाई A1 और 0 मिलकर के 10 बने, जब 0 निकल गया तो 1 बचा, और 1 और 0 क्या थे? हिंदू और मुसलमान थे, एक साथ रहते थे। जब इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बन गया तो दूसरा राष्ट्र इस हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था, अगर रिपब्लिक बनना था तो। ये जो आप बोले ना कि मुस्लिमों को अगर उनको चाहिए होता अपना राष्ट्र, वो चले जाते। अब यहाँ रह के वो ये नहीं बोल रहे कि हमें अपना राष्ट्र दो या हम अलग हैं या ये नहीं। फिर आप मुस्लिमों से मिले नहीं, आपको मिलना चाहिए, आपके थोड़े दोस्त होने चाहिए मुस्लिम। पीछा देखिए, मेरी पीछे की हिस्ट्री आपको पढ़ के आनी चाहिए थी। मैं मुस्लिमों से रिवोल्ट ही इसीलिए हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए मजहब बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? उन्होंने कहा मजहब बड़ा है। और मतलब कौन? उनसे मैंने सारे मुसलमान, सारे मुसलमानों से पूछा आपने? तो सारे बोलूंगा भाई। तो कितने लोग थे फिर? मैं हजारों लोग, लगभग हजारों लोगों से पूछा और सबने लगभग। कहाँ पे आप मिले? ये आपके कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम? देखो, कॉलेज के टाइम तो हम इतने मैच्योर नहीं थे कि हमको नेशन के बारे में या धर्म के बारे में सोचना पड़ा। हमारी सारी परिस्थितियां बदलते बदलते ये सोचने पे मजबूर हुआ कि कम से कम दुनिया में एक राष्ट्र हिंदुओं का भी होना चाहिए। एक राष्ट्र नेपाल था, मिल करके पूरे इन लोगों ने उसको भी सेकुलर राष्ट्र बना दिया। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने कहा आपने काफ़ी मुसलमान लोगों से बात किया है जिनके लिए आपने कहा मज़हब बड़ा है राष्ट्र से, आपके लिए कौन सा बड़ा है? नहीं, मेरे लिए तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी बड़ा है, और मेरे लिए, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है, हमारे लिए स्त्री रक्षा बड़ा है, हमारे लिए मानव रक्षा बड़ा है, हमारे लिए प्रकृति रक्षा बड़ा है, और हमारा जो धर्म है वह प्रकृति पूजक समाज है, प्राकृतिक धर्म है, और इसलिए वो सबसे बड़ा हमारे लिए। आपने इतने सारे ऑप्शन दिए थे उनको या जब मुसलमानों से बात किया था? पूछ लिया तो आप जरूर ऑप्शन देंगे उनको, इसके बाद मिलेंगे तो उनको ऑप्शन देंगे। तो आपके लिए भी धर्म बड़ा है देश से? मुसलमानों के लिए मुझे लगता है कि आपकी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, आप मिलेंगे तो फिर। देश बड़ा है हमारे लिए देश भी बड़ा है, और हमारे लिए धर्म भी। देश से बड़ा हमेशा धर्म होना चाहिए, मजहब नहीं, वो काटने वाला मजहब नहीं। धर्म और मजहब में क्या अंतर हुआ? यही तो बात है ना, धर्म और मजहब में ये, उनका मजहब उनका धर्म है, आपका धर्म आपका मजहब है। धारयति इति धर्म, धर्म की एक लाइन की परिभाषा शास्त्र में, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। वो अब ऐसे ही कोई हम किनको बुलाएंगे जिनने कुरान अच्छी तरह से पढ़ी हो, वो आपको उस साइड से दे देंगे रिस्पॉन्स? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग ये कहते हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि कुरान पे खुली चर्चा हो, गीता पे खुली चर्चा हो, और हम दोनों एक दूसरे को, अगर जो व्यक्ति 4 जज दोनों धर्मों से रखे जाए, जो ज्यादा संतुष्ट कर दे वही धर्म स्वीकार हो जाए। और जज कौन होगा? दोनों धर्मों के लोग, बोला तो, जो विद्वान होंगे, दोनों धर्मों के विद्वान होंगे। आप हार गए तो आप मान लोगे? हम मान लेंगे, अभी भी मान लेंगे। आज भी अगर कुरान के लोग आएंगे और कहेंगे कि हम एक कुरान की अच्छाइयां हैं और यह गीता पे भारी है, तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार कर लूंगा इस्लाम। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और लग रहा है सब महंगाई से त्रस्त हैं लेकिन फिर भी बीजेपी से उसको चोट आएगी या नहीं? बीजेपी को देखो चोट आएगी, केवल महंगाई से आएगी, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। पैसे वालों को दिक्कत नहीं है, आम आदमी और गरीब आदमी मर रहा है इसमें, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी से ना कांग्रेस से। हमें यहाँ किसी पास, कांग्रेस के पास जाओ वो सुन लेती है, हमारी बीजेपी पास जाओ वो सुन लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो मेन मुद्दा है केवल महंगाई है। इन्होंने एक साल में ये अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इन लोगों को बना दिया इन्होंने, हम लोगों को गिरा दिया। मेन मुद्दा बस यही है और कोई नहीं है। मुझे ये बताइए, पिछले 4 साल में जो काम हुआ है उत्तराखंड या हरिद्वार में, वो आपको कैसा लगा सरकार का? कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब से भी इसमें 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तीनों ने कुछ नहीं किया अभी तक। हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ होती जा रही है, खर्चा भी निकल रहा। तभी तो 3 मुख्यमंत्री बदलेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों बदले जाते हैं? एक ही मुख्यमंत्री करता ना सारे काम। जैसे यूपी में कितने बढ़िया काम हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा। योगी जी ने कितने अच्छे काम किए अभी तक उतरे हुए, और दोबारा भी बनेंगे। अब यहाँ का देखते हैं यहाँ कौन बनता है आगे। तो आपने योगी जी की तारीफ कर दी, मतलब आपको की तारीफ है,
मतलब जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। पर यहाँ का बीजेपी फेल आपको लगता यहाँ की है? बीजेपी इसलिए फेल है कि 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अगर अच्छा होता तो ये मुख्यमंत्री क्यों बदल दे जाते? पहले कांग्रेस सही थी, हरीश रावत जी था वो मुख्य। हरीश, जिन्होंने यहाँ का काम अच्छे किए हैं, पिछले इससे पहले जो थे वो कांग्रेस से थे। चुनाव का वक्त आ गया है तो आप लोग किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं? किस लोग? हम लोग उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, बीजेपी, जो हिंदुओं की बात कर रहा है। बीजेपी। अब बीजेपी को लगता है कि हम कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैं। पर बीजेपी तो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। जनता से आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व की बात करे और वो धोखा ना दे रहा हो आपको, तो आप उसको वोट करिए। मैं वोटर हूं तो वोट दूंगा, मैं उसको वोट दूंगा जो हिंदुत्व की बात करेगा। पर वो तो एक ही पार्टी है ना, बीजेपी तो हिंदुत्व आप की। कैसे कह रहे हो इस बात को? हमारा तो स्वामी यहाँ खड़ा है। अच्छा, और कौन सी पार्टी है जो हिंदुत्व यहाँ तो की? एक साधु, क्या नाम है उनका, सतपाल महाराज खड़ा है। ये तो साधु ही खड़ा हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग पार्टी देखेंगे साधु देखेंगे, बताइए? तो हमारा कहना है कि अब वो जो साधु है वो कुछ नहीं तो वस्त्र से तो हिंदू धर्म की बात कर रहा है, उसका हिंदू धर्म तो दिख रहा है। तो हम लोग, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि हिंदुत्व की जो बात करें उसको वोट दें, तो सीधा सीधा ये है कि आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं। ये आपने परसेप्शन बना लिया, ऐसा आपने परसेप्शन बना लिया। और मैं ये कहता हूं कि हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी, हाँ ठीक बात है, जैसे योगी है, अगर योगी रहता तो मैं सोचता यहाँ पे जरूर उसने हिंदुत्व के लिए काम किया है, वो हिंदू के लिए लड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार योगी को अवश्य लाइए अगर आपको बचना है और आगे चलना है। तो योगी जी आपको मोदी जी से बेटर लगते हैं? हर मामले में योगी और मोदी की कोई तुलना नहीं है, और योगी जी हर मामले में स्पष्ट हैं। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, ऐसा कोई नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान भी बसता है, हिंदू भी बसता है, सिख भी बसता है। इसका मतलब ये नहीं है ये तो लड़ाने वाली राजनीति है। इनको वोट बैंक से मतलब है, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना, ये इनकी राजनीति है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चाहते हैं ये। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई मरो जिए कोई मतलब नहीं है इनको। शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पीते ही है। हम अमेरिका में जिस तरह का आतिथ्य पाते हैं, लंदन में जिस तरह का आतिथ्य पाते हैं, उससे बेहतर आतिथ्य भारत के हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के लिए रहेगा, ये मैं तय बता रहा हूँ। पर वो अमेरिका में जाएंगे तो उनको वोटिंग राइट भी मिलेगा और बेटर लाइफ भी मिलेगी। हाँ, जब सिटीजन बनने का जो आधार है वो आधार में हम तय करेंगे ना कि जब आप, अच्छा, सिटीजन बनने का क्या आधार होगा? शिखा, शूत्र और तिलक जो धारण करेगा, और जो हमारे संप्रदायों में, तमाम संप्रदायों में विभेद भी है 127 संप्रदायों में, तो 127 संप्रदायों में से कोई संप्रदाय ज्वाइन करेगा तो निश्चित रूप। अच्छा, मुस्लिम्स की छोड़ दें, हिंदुओं पे आते हैं। अब हिंदू भी बहुत हैं जो ये नहीं करना चाहेंगे, तिलक पहने, जो आप बोल रहे हैं ये करें। अब काफी यंग लोग हैं जो इनको ये नहीं करना है, वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कि तो उनका क्या होगा आपके हिंदू राष्ट्र में? जो बहके हुए यंग लोग हैं उनको प्रशिक्षण शाला खोलेंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे कि यह आवश्यक है। जैसे आप महिला हैं, आपने केस बढ़ा लिया है, आपने ये पहना हुआ है, जरूरी नहीं कि नहीं पहनेंगे तो भी महिला ही रहेंगी, कोई विभेद नहीं होगा। वैसे ही यह आवश्यक है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू दिखिए, तो जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं उसको धारण करना चाहिए। और कैसे हिंदू दिख सकता है कोई? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, जो प्रतीकों को धारण करेगा वही तो दिखेगा हिंदू। अगर जो प्रतीकों को धारण, आप जैसे ही देखते हैं, अभी हम आपको हिंदू दिख रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी, आप तुम पत्रकार दिख रही हो, बहुत ही अच्छी पत्रकार। हिंदू नहीं, मतलब मेरे को वोटिंग राइट मिलेगा आपके हिंदू राष्ट्र में अगर मैं ऐसे कपड़े पहने हो? वोटिंग, फिर वही बात, आप वोटिंग राइट पे क्यों जा रहे हो? आप बहुत जरूरी राइट है। नहीं, हमने ये बोला कि आप तो जो वामपंथी लोग हैं वो तो मैन मेड कॉन्सेप्ट पे विश्वास ही नहीं करते। नहीं, मैं वामपंथी नहीं हूँ। आप नहीं हो तो मैं, अच्छी बात है, अच्छी नहीं हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन जो लोग, जैसे आप, जो हमारे उस समय विद्वानगढ़ संविधान में वर्णित करेंगे कि किन लोगों को वोटिंग राइट देंगे, लेकिन हमने तय किया कि जो कुरान पढ़ेगा, जो इस्लाम को स्वीकार करेगा, उसको केवल वोटिंग राइट के अलावा बाकी सारे अधिकार होंगे, इसलिए कि हम उनको रखेंगे। तो वोटिंग राइट आप कह रहे हैं कि इस पे डिपेंडेंट होगा कि जो हिंदुत्व को स्वीकार करेगा और एक तरीके से रहेगा, जो आप जो डिसाइड करेंगे उसकी तरह होगा। तो मुझे बताइए, ये जो आप बात कर रहे थे कि जो युवा भटक गए हैं, तो उनको भी आप वोटिंग राइट नहीं देंगे फिर? नहीं, उनको भी वोटिंग राइट तभी देंगे हम, जो हिंदू है, कॉलम है ना उसमें कि हम स्वीकार करें कि हम हिंदू हैं, तो उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देना पड़ता है जी, अभी भी देना पड़ता है, आपको नहीं लिखना पड़ता है।
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन भारत सरकार बंद कर देगी, आपका ये प्रश्न बंद हो जाएगा। आज भी डिक्लेरेशन है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, फॉर्म में भरना ही पड़ता है। वैसे ही डिक्लेरेशन तब भी देना पड़ेगा। हिंदू हैं तो उनको छाड़ देंगे, जो लिखेंगे हम मुस्लिम हैं छाड़ देंगे उनको। मुस्लिम ये कहता है कि भाई हम भी आपके सारी चीजें धारण कर रहे हैं। और क्रिश्चियंस का क्या होगा? नहीं, क्रिश्चियन देखो, और एथिस्ट का क्या होगा? मतलब जो धर्मनिरपेक्ष है उनका क्या होगा? कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। मनुष्य जन्म से लेते ही वह धर्म धारण करता है। तो नाम धर्म संसद सुन के बड़ा लगता है। आजकल तो हर आदमी कोई भी ठेकेदार हो सकता है किसी भी धर्म का, तो धर्म रख लिया, संसद रख लिया, तो नाम बड़ा था तो दिल्ली में आप लोगों को उसने कैच किया। अदरवाइज लोकल लेवल पर उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि उसमें कोई बड़े हरिद्वार के स्तर के जो बड़े स्वामी हैं, संत हैं, वो लोग उसमें नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, ये जरूर हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि इसमें काउंटर प्रोडक्टिव काम करेगी, कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स में मैसेज चला जाए, क्योंकि पहले से घबराए हुए हैं और यार ये तो ऐसे भी मारेंगे, जैसे मार देंगे, इस तरह की बातें करते। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को काउंटर प्रोडक्टिव हो जाओ कि बहुत हिंदूज ने उसको बहुत लाइक नहीं किया, बहुत उसको सपोर्ट नहीं किया, और पता चला मुस्लिम्स में डर की जो भावना कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये सेंटीमेंट उसका है। स्थानीय स्तर पे ना हरिद्वार में, ना देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत उसको लेके कोई ज्यादा उस तरह के कंपन या उस तरह का माहौल नहीं देखा गया है। मेरा बस ये सवाल है कि हिंदू होना, हिंदुइज्म, हिंदुत्व के बारे में बात, हिंदुइज्म की बात ये क्यों नहीं हो सकती कि हम अच्छे हैं, हमने ये सिखाया है? हमेशा यही क्यों बोलना है कि वो बुरा है? मैं यही सिखा रहा हूं कि इस्लाम एक ऐसे व्यक्ति का एक राजनीतिक आंदोलन है जो पूरे कई देशों पे कब्जा कर लेगा। 16 देश, गाम्बिया अभी 49% इस्लामिक लोगों की कंट्री है, और उन्होंने राष्ट्रपति का भवन घेर करके कहा इस्लामिक राष्ट्र घोषित करिए इसको। हम वही कह रहे हैं ना। ऐसे ही किसी दिन अभी पीएचक्यू घेर करके हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। केवल पीएचक्यू घेर करके उत्तराखंड सरकार डर गई और मुकदमा लिख दी। किसी दिन ये लोग समूह में आएंगे और राष्ट्रपति भवन घेरेंगे और कहेंगे कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र। ये तो पर आप भी चाह रहे हो ना, आप वो क्यों, आप तो अफगानिस्तान पर्जिया तक जाना चाह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हैं हम, लेकिन हम आपको एक शब्द कहें ना, हम तर्कों पे उसको ले आना चाहते हैं। हम पहले अपनी सिक्योरिटी तो मजबूत करेंगे ना जी, घर में अपनी हथियार बनाएंगे। जब राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ अच्छे अच्छे हथियार होंगे, अच्छे अच्छे मारण मंत्रों से बने हुए हथियार होंगे, जो यहाँ से बैठे बैठे ही अफगानिस्तान के दुश्मनों को हम खत्म करेंगे, और वहाँ की जो जनता त्राही कर रही है उसको बचाने का काम करेंगे। मंत्रों से ही वेपन बन जाएंगे, घर में बैठे बैठे मंत्रों से ही अफगानिस्तान पे हमला हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है जी, यहीं से बैठे बैठे हो जाएगा। कई बार हुआ, कई बार देखी नहीं होंगे ना आप देखी नहीं होंगे ना। ये कहाँ देखी? मैंने देखा है, देखा है। रामानंद सागर के महाभारत में जो दिखाते थे वही ना। नहीं, आप जो बात करें रामानंद साहब, आप एक काम करिए, आप पत्रकार की तरह बात करिए, वामपंथी की तरह नहीं। आप रामानंद सागर ये लगता है ऐसा थोड़ा नहीं, बाल लंबे नहीं, नहीं, मैं सही बात बोल रहा हूँ। ये बात कि कम से कम आप नहीं स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसलिए आप लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए कि इस्लाम को बचाइए, आप कह रहे हो मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ? नहीं, आप प्रश्न उन्हीं की तरफ से पूछ रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, आप ये किस हिसाब से कह रहे हो कि मैं इस्लाम की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूँ? उनको बस इसलिए, और कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस्लाम की तरफ से, आप डिफेंड नहीं, हमारी तरफ भी कोई प्रश्न पूछते तो हम निश्चित रूप से मानते कि आप उनके समर्थन में। देखिए, हमारी पहली लड़ाई तो उन्हीं लोगों से है। अब देखिए ना, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 80% लोग हिंदू है, मेजॉरिटी में है, हमारी पावरफुल जाति है, हम पावरफुल है, जैसे कि मनीषा ने कहा कि हमारा सबसे पुराना जो रिलीजन है, तो फिर हम बात किसकी करते हैं? जो माइनॉरिटीज़ है, जिनके पास राइट्स नहीं है और जिनके पास जिनके पिछड़े हैं, उनकी तो बात करेंगे ना एज अ मेजॉरिटी। देखो क्या है, जो तुष्टीकरण शब्द है ना, वो यहीं से आया है। आप कहते हैं माइनॉरिटी को राइट्स नहीं है, सर्वाधिक लाभ अभी जितनी सरकारों का है वो सब माइनॉरिटी ले रही है, और अभी उनको एक एक्स्ट्रा वो है, अधिकार है कि वह अपने धर्म ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 30, हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकते हैं जबकि बहुसंख्यक हैं। ये कैसा संविधान है? So we wrapped up our day of
speaking to people in Haridwar. Now, the reason we wanted to do this story, जैसे हमने पहले बोला था, was because धर्म संसद एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी है. तो we want to know कि लोकल लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोकल इन्फ्लुएंस क्या है धर्म संसद जैसी इवेंट्स का, और उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों का. सो वन थिंग इंटरेस्टिंग वी नोटेड वाज कि जहाँ ये संसद हुआ उसके बाहर किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है. एंड many people in Haridwar, at least who we met, most of them didn't know, didn't care. This is not an issue for them at all. They didn't, at least at the surface of it, agree with any of the things that were said. मतलब जितने भी लोग हम मिले, किसी ने नहीं बोला कि हाँ ठीक बोला उन्होंने और मुस्लिमों के साथ ऐसे होना चाहिए या उनका वोटिंग राइट काट दो, या there was no hate speech apparent. We didn't meet anyone in Haridwar who agreed. Even when we told them कि ये कहा गया, do you think it's correct? None of them agreed to this. Key issues remain प्राइस राइज. बहुत लोगों को प्रॉब्लम है प्राइस राइज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे, इज़ व्हाट आई फील. प्राइस राइज में भी एन इशू, बट दे ऑल्सो फील दैट मे बी दिस पार्टी विल ओनली फिक्स इट फॉर अस. और गोइंग अहेड, योगी वॉज इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी नोटेड ऑल्सो वॉज समवन टोल्ड अस कि देखो योगी में ने इतना अच्छा काम करा है यूपी में, तो यहाँ पे भी अच्छा सीएम आएगा तो अच्छा काम होगा. दे डिडंट से कि बीजेपी को हटाओ very strongly, but Uttarakhand is a state where you don't have a single party winning consecutive elections. So एक बार बीजेपी आती है फिर कांग्रेस आती है, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और लोग अपनी एंटी इनकम्बेंसी बहुत क्लियरली दिखाते हैं. मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही लगा आज के दिन में कि दिल्ली में जब हम बैठ के धर्म संसद के बारे में सुनते हैं तो वी थिंक कि दिस इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू दिस town, this city, and everyone probably feels the same way, is as rabid, is as hateful towards Muslims, but that's not the case. That is actually a very interesting point, because the one thing that struck me, एक चीज़ जो मुझे एकदम ध्यान में आई कि inside the place where it happened, there were no speakers outside, so it was live streaming on Facebook, so we all saw it in Delhi, but the people right outside were not seeing it. So it's really strange, right? You know, like there is this crazy toxic Dharam Sansad happening which is calling for Muslim genocide, etc. It's being transmitted to Delhi, but whereas in and around that area people don't even know that this is happening. Some people actually said and that they only found out when the police came, right? And then they read headlines about कुछ तो arrest हुआ है, कोई तो भी हुआ है, but हमको पता नहीं है वहाँ पे क्या बोला है. Like we are not interested. And I feel like there is one sentiment here which I think a few people also expressed, was that ये साधु संत जो है वो ढोंगी बाबा है. Like in old 90s movies we used to hear this whole phrase of ढोंगी बाबाs and whatever. Business चला रहे हैं, ये politicians भी business चला रहे हैं, साधु भी business चला रहे हैं, तो सबका चल रहा है, यहाँ पे सब रोटी खा रहे हैं, is what someone said. So it's a very interesting thing that you get to hear this here. But in Delhi, these people are taken like super seriously, and you know that this is what is, as you said, this is what people of this town are thinking. Interestingly, one guy who we spoke to also said that हमारे आश्रम का नाम खराब हो रहा है इसकी वजह से. ये सब ऐसे अच्छे भी इवेंट होते हैं हमारे यहाँ पे, सब लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, whatever, बट ये एक इवेंट की वजह से हमारे आश्रम का नाम खराब हो रहा है. And that I think is very tragic. So when you watch this video, you may think कि oh lovely, everyone is Hindu Muslim, bye bye. It may look a bit staged, but we actually didn't go out looking for people who only had good things to say about communal harmony. We actually just met people who didn't care. उनको धर्म संसद वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्होंने देखा नहीं उनको, और वो अग्री भी नहीं करते थे, और वो उनके कंसर्न्स ही नहीं हैं. उनके कंसर्न्स एक्चुअली प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा, और कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ही हैं. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम्स बहुत ही हार्मनी में रह रहे हैं. यूजुअली जब कम्युनल राइट्स होते हैं, कुछ भी कम्युनल होता है, तो एक इंसिडेंट होता है विच स्पार्क्स हिडन हेट्रेड या हिडन सस्पिशंस इन कम्युनिटीज़. So all that is there. One thing that I wanted to say, Meghna, when you were saying कि it's interesting कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हुआ और यहाँ किसी ने देखा और दिल्ली में हेडलाइंस बनी, तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि धर्म संसद के जो लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं वो किसका टेंशन चाहते हैं. वो नेशनल मीडिया का टेंशन चाहते हैं, वो एक नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करना चाहते हैं कि हम वी आर प्लेयर्स, वी आर एज बिग एज एनी अदर हिंदुत्वा, यू नो, वी आर द रियल हिंदुत्वा गाइज, RSS छोड़ो. But that's not the case on ground here, at least. They don't have any hold
No, this is very interesting also because today in the interview when we asked him about Mohan Bhagwat, he was very dismissive. So they are also trying to sort of differentiate themselves from the RSS. So there is this some weird competition also going on between Hindutva and even more Hindutva. And as you said, they do want the attention of people of Delhi. To explain the sequence of events of what happened today, we first went to interview the guy you saw. Then we came out to actually figure out ki bhai, that toxic things that he said, have they resonated on the ground? And in my head, personally, I was thinking, oh my god, I'm going to hear so many of these things from normal people now. It was actually the opposite. People were like, हमको तो पता ही नहीं हुआ ये. So which was very interesting and well. It is good to note, and I hope people can stay that way. Yeah. And people are focused on their problems. But that said, propaganda, mass bombardment, अगर आप दिन रात YouTube, Facebook में यही सुनते रहें, धर्म संसद में जैसी बातें वही सुनते रहें, तो फिर आप वही बिलीव करने लग जाएंगे और वही होने लगेगा. तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट. स्टे ट्यून फॉर मोर स्टफ कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड. हम कल के दिन है, उसके बाद हम पंजाब निकल रहे हैं. सो वील गेट यू लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम पंजाब. वी हैव 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग वंस कमिंग अप फ्रॉम उत्तराखंड. एक मेघनाथ की है विच इज़ अबाउट डिफॉरेस्टेशन, एक अतुल की है विच इज़ अबाउट गोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो. सब देख लिया, अब ये देखिए, लिटरली सो अमेजिंग. ये भी देखिए. प्रथम प्रणाम कीन सरनाई, बैठे पुंट डर बड़ साई. जब ही विभीषण प्रभु पर जावा, बाथे रावण दूत पठावा. शकर चरे तिन देखे धरे कबड़ कबदे, प्रभु गुण दस राहे शरणागत पर हैं. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.